नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम मैथ की क्लास नंबर 39 करने वाले हैं। इसमें मैं आपको बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन करवाने वाला हूं। इसमें नाव और धारा से संबंधित क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। इसमें कुछ बेसिक आपको चीज़ें समझनी होगी। ये बिल्कुल टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के समान है, लेकिन इसमें कुछ बातों का डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से उन वीडियोस को ज़रूर देखें। और ये क्लास किसके लिए है? ये हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी और तमाम उन सभी एग्जाम्स के लिए है जिसमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस या रेलगाड़ी या फिर बोट एंड स्ट्रीम रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जो आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा इससे, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पहले बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपकी नदी है, ये आपकी नदी है। अब देखिए, नदी की कुछ अपनी चाल होगी। जैसे मान लीजिए, जो पुरानी वीडियोस थी जो हम रेलगाड़ी वाली क्वेश्चन करते थे, उसमें मैं कहता था कि अगर एक रेलगाड़ी यहाँ से आ रही है और एक रेलगाड़ी यहाँ से आ रही है तो इनकी स्पीड आपस में माइनस होगी। और अगर एक रेलगाड़ी इस तरह चल रही है और दूसरी भी इसी के समान चल रही है, उनकी ऊपर प्लस होगा, माफ़ कीजिएगा, ऊपर प्लस होगा। और यहाँ जब एक दूसरे के समान चलती है तो माइनस होगा। यहाँ बस उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए, ये है आपके पास, मान लीजिए कोई नदी, ये कोई नदी है। इसकी जो स्पीड है, जो पानी बह रहा है, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ रहा है। इसकी 3 किलोमीटर अपनी स्पीड है। अब मान लीजिए ये कोई बोट है, अब ये कोई बोट है, अब इसकी स्पीड मान लीजिए आप 10 किलोमीटर पर आवर है। तो इस बार देखिए, ये भी इसी तरफ जा रहा है, पानी, ये पानी की दिशा की ओर जा रहा है। सबसे पहली बात, जो बोट है, बोट की स्पीड को हम v से डोनेट करते हैं, और जो धारा की स्पीड है उसे हम u से डोनेट करते हैं। तो अब देखिए, बोट भी आपकी यहाँ को जा रही है और आपकी धारा तो ये नदी की तरफ को चल रही है। जो बोट है वो आपकी नदी की तरफ को चल रही है, नदी के विपरीत नहीं चल रही, नदी के समान चल रही है, नदी के दिशा की ओर चल रही है। तो ये आपस में प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर इनकी जो टोटल स्पीड निकल कर आएगी वो आपकी 13 किलोमीटर होगी। जबकि रेलगाड़ी वाले में इसका विपरीत होता था। तो वो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर नहीं लगाना कि ये एक समान चल रही है तो इसकी जो स्पीड है वो आपस में माइनस हो जाएगी। यहाँ बस इतना ही डिफरेंस है, यहाँ बस वो ऐड हो जाएगी। और अगर मान लीजिए जैसे ये कोई नदी है, ये इस तरफ को बह रही है, इसकी स्पीड यहाँ मान लेते हैं 5 किलोमीटर। और ये एक बोट है, ये कोई बोट हमने मान ली, ये जा रही है नदी के विपरीत को, ये नदी के विपरीत दिशा में जा रही है, ये इस तरफ को जा रही है और इसकी स्पीड 15 किलोमीटर है। तो इस समय जो आपकी स्पीड होगी वो घटकर कितनी हो जाएगी? वो रहेगी आपकी 10 किलोमीटर। जब ये एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, अब जाहिर सी बात है, देखिए नदी इस तरफ को 3 किलोमीटर जा रहा है, नदी 3 किलोमीटर, माफ़ कीजिएगा, 5 किलोमीटर जा रही है, नदी 5 किलोमीटर बढ़ रही है और बोट इसके विपरीत को जा रही है। तो वो जितना आगे को बढ़ेगी तो उसमें 5 किलोमीटर तो वो पीछे को ही जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपकी स्पीड है वो माइनस कर दी जाती है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप यहाँ पर लिख लें। फॉर्मूला होता है आपका v प्लस यू, v माइनस यू, और इसका कुछ अपना टाइम होगा और इसका कुछ अपना टाइम होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखें, कई बार क्या होता है कि आपके पास v u नहीं दिया होता, लेकिन समय आपके पास कुछ दिया होता है। जैसे मान लीजिए समय आपके पास x दिया गया है और v माइनस यू। अब v प्लस यू कब होता है? v प्लस यू होगा जब आपकी बोट भी इसी दिशा की ओर जा रही है और जो धारा है वो भी इसी ओर जा रही है। v माइनस यू कब होगा? जब बोट आपकी इस दिशा की ओर जा रही है, जो आपकी धारा है वो इस दिशा की ओर जा रही है। ये आपने ध्यान रखना है। और v माइनस यू मान ले आप बाई दिया गया है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि हमें बोट की स्पीड बताइए, या मान लीजिए पूछा जा सकता है कि हमें धारा की स्पीड बताइए। अगर आपके पास सिर्फ समय दिया गया है तो आप ये सब निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? जब आपके पास पूछा गया हो बोट की स्पीड हमेशा x प्लस वाई, क्योंकि बोट की स्पीड ज़्यादा रहती है नदी से, अपॉन 2। इस तरह से आपकी बोट की स्पीड आ जाएगी। इसे आपको आपस में जमा करना होगा, फिर आपको 2 से भाग देना होगा। और अगर आपसे कही जाए कि आपने u मतलब कि धारा की स्पीड निकालनी है तो x माइनस वाई अपॉन 2, तो ये आपकी धारा की स्पीड निकाल लेगी। ये आपने नोट करना है, कॉपी में इसे नोट कर लें, ये आपके काम आने वाला है। तो कुछ चीज़ें आपको पता लग चुकी है, क्योंकि टाइम एंड स्पीड के साथ मैंने इसीलिए इसे करवाया। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि मैंने आपको बता दिया। और v आपको पता लग चुका होगा, वोट के लिए होगा, और u आपका स्ट्रीम मतलब धारा के लिए होगा। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके।
तो सबसे पहला क्वेश्चन देखें यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर धारा के विपरीत और 40 किलोमीटर धारा के साथ 10 घंटे में चलता है। अब जो 10 घंटे दिया गया है ये दोनों का समय दिया गया है। अब देखिए एक व्यक्ति है 30 किलोमीटर धारा के विपरीत। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए 30 किलोमीटर धारा के विपरीत। धारा के विपरीत का फॉर्मूला क्या था, मतलब कि बोट की स्पीड में माइनस की जाएगी धारा की स्पीड, नदी की स्पीड, क्योंकि ये नदी के विपरीत चल रहा है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे ये नदी चल रही है तो नदी इस तरफ को चल रही है, बोट लेकिन इस तरफ को चल रही है, तो ये वाला फंडा यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ आप देखोगे फिर कहा गया है कि और 44 किलोमीटर धारा के साथ चल रहा है, और 44 किलोमीटर धारा के साथ चल रहा है, 44 किलोमीटर धारा के साथ चल रहा है। धारा के साथ का मतलब क्या होता है, v प्लस यू, और समय इन दोनों का मिक्स दिया गया है। इन दोनों का मिक्स समय दिया गया है, 10 घंटे लग रहे हैं इन्हें। अब यहाँ पर हमने समय बांटना है। अब एक चीज़ मुझे बताइए, जब आपकी स्पीड कम है तो आपका टाइम जो होगा वो टाइम ज़्यादा लगेगा, और जब आपके पास स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। ये तो आपको पता है, क्योंकि मैंने बहुत पहले से ये सब करवाया है आपको, और जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो को फिर से चेक करें, जो पुरानी वीडियोज़ है, जहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अब देखिए यहाँ पर, अब आपने यहाँ पर इसे कैसे बांटना है, समय को आप कैसे बांटोगे, तो आप इसका एक यहाँ पर ट्रिक है। आपने इस 10 को इस तरह से बांटना है कि ये जो संख्या यहाँ पर आएगी वो इसे आसानी से भाग भी दे दे और फिर उसका जमा करके 10 भी आ जाए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, या तो देखिए हम यहाँ पर इसको 7 और 5 मानकर चल सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, या तो हम इसे यहाँ पर 6 और 4 मानकर चलेंगे। अब 5 और 5 तो हम इसे मानेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि इसकी स्पीड कम है और इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो 5 और 5 तो नहीं आएगा। तो 6 और 4 हम मान सकते हैं, हम यहाँ पर 7 और 4 भी मान सकते हैं, 7 और 3, और यहाँ पर 8 और 2। ये तो दिखती बात है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी भी कम नहीं है कि डिफरेंस इतना है। तो 8 और 2 को हम नहीं लेंगे, तो 3 को हम लेते हैं। अब देखिए आपने ऐसी संख्या लेनी है जो इसे आसानी से काट सके, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो 10 दिया गया है और दशमलव में नहीं दिया गया है। अब आप इसे काट तो सकते हो, लेकिन जो आंसर है वो दशमलव में आएगा। तो ऐसी संख्या यहाँ पर माननी है जो इसे आसानी से काट सके और जिसका योग 10 के बराबर भी हो। तो हमारे पास ऐसी संख्या 6 और 4 ही बैठ रही है। अब 3 से आप 44 को काटोगे तो संख्या हमारे पास पॉइंट में आएगी, और पॉइंट में हमारे पास यहाँ आंसर नहीं दिया गया है, 10 हमारे पास पॉइंट में नहीं है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। अब इससे आप काटोगे तो देखो यहाँ पर जो v माइनस यू हमारे पास आया, 6 पंजे 30, 5 आया। अब जब इससे आप काटोगे तो 11 आएगा। v प्लस यू आप देखोगे हमारे पास 11 आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है, अब एक चीज़ और देखें, यहाँ पर 2 कंडीशन दी गई थी, आप इनमें से किसी को एक को मान सकते हो, लेकिन वह 40 किलोमीटर की धारा विपरीत और 55 किलोमीटर धारा के साथ जाए तो 13 घंटे लगते हैं। तो धारा की गति और व्यक्ति के शांत जल में गति बताइए। देखिए इन क्वेश्चन में जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये टाइम कंज्यूम करने के लिए आपने बस पहले तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। और आप देखोगे जब यहाँ पर 2 स्पीड दी गई है, एक पहली बार तो धारा के साथ फिर धारा के विपरीत, तो इनमें से किसी एक को भी आप मान सकते हो। तो हमने सिर्फ ऊपर वाले को मानकर चले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि धारा की गति और व्यक्ति की शांत जल में गति क्या होगी। शांत जल में गति का मतलब होता है कि उसकी गति कितनी है, जो उसकी वोट है या फिर जो व्यक्ति है उसकी गति कितनी है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहले हमसे धारा की गति पूछी गई है। धारा की गति आपको पता है, u हमने फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला क्या बताया था, अब फॉर्मूला मैंने इसका बताया था x माइनस वाई अपॉन 2। u निकाल रहे हैं हम, तो 5 माइनस 11/2, तो ये आपके पास बनकर आ जाएगा 6, और 2 से करोगे तो 3 किलोमीटर इसकी स्पीड आ चुकी। v का फॉर्मूला क्या बताया था, v का था प्लस करना है बस इसमें, और कुछ नहीं है इसमें, बस प्लस होगा और ये 16 बन जाएगा, और 2 से काटोगे तो ये 8 आ जाएगा। तो कहाँ, जहाँ पर 8 और 3 आंसर आ रहा है वो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। यहाँ देखेंगे आप 3 और 8 यहाँ पर आंसर आया। तो जो धारा की गति वो 3 किलोमीटर है और जो बोट की गति थी वो 8 किलोमीटर बराबर थी। तो इन क्वेश्चन को इस तरह से किया जाता है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि एक नाव धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा के साथ 28 किलोमीटर चलने में 6 घंटे का समय लेती है। अगर यह धारा के विपरीत 30 किलोमीटर चले और धारा के साथ 21 किलोमीटर, तो इसे 6 घंटा 30 मिनट लगेगा। तो धारा की गति बताइए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि जानबूझकर 2 कंडीशन हमारे पास दी होती है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। पहले क्वेश्चन की तरह हम केवल क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ेंगे,
क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन का हमने क्या निकालना है, धारा की गति निकालनी है। हमने इन दो डिस्टेंस की कोई दूरी या फिर इसमें कोई हमने कंपैरिजन नहीं करना, तो हमने सिर्फ यहाँ पर धारा की गति निकालनी है, क्योंकि धारा तो नदी तो वही रहेगी, धारा की गति तो वही रहेगी, चाहे आप दूसरी कंडीशन को या पहली कंडीशन को लो। तो अब आप यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, आप देखोगे यहाँ कहा गया है कि 24 किलोमीटर धारा के विपरीत। अब ये 24 किलोमीटर धारा के विपरीत का मतलब है v माइनस यू हुआ होगा, v माइनस यू हुआ है। और आप देखोगे कि 28 किलोमीटर धारा के साथ, मतलब v प्लस यू, v माइनस यू का मतलब जैसे ये नदी है, ये नदी जा रही है इस तरफ को, लेकिन आपकी बोट जा रही है इस तरफ को, तो ये आपका v और u आया। v प्लस यू का आपका मतलब पता है कि नदी भी इस तरफ चल रही है, बोट भी इस तरफ ही चल रही है। तो अब यहाँ पर समय दिया गया है 6 घंटे, 6 घंटे समय दिया गया है। अब मैंने आपको जैसे पहले कहा था कि आपने इसे इस तरह से बांटना है कि हमारे पास जो ये संख्या है वो कट जाए, और यहाँ पर आप देखोगे पॉइंट है नहीं है ना, तो पॉइंट वाली वैल्यू भी नहीं आनी चाहिए। जाहिर सी बात है ये हमारा ज़्यादा समय लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि इसकी चाल भी तो कम है। तो 6 को हमने 2 बराबर टुकड़ों में बांटना है। तो मान लीजिए इसको मैं 4 मानूंगा, इसको मैं 2 मानूंगा। अब आप सोचोगे 4 और 2 क्यों माना, मैं 3 और 3 तो नहीं मान सकता था, क्योंकि 3 और 3 तो मानने लायक ही नहीं है। 5 और 1 आप मानोगे तो ये कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस हो जाएगा। और ऐसी संख्या लेनी है जो मैंने पिछली बार कहा था कि इसे काट सके, और यहाँ पर पॉइंट में आंसर ना आए, तो पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। तो आप देखोगे जो हमारे पास v माइनस यू है वो कितना आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 4 से इसे काटोगे, 4 से इसे काटोगे तो 6 चौके 24, तो हमारे पास यहाँ 6 आ जाएगा। और v प्लस यू कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 से काटोगे तो 14 आएगा। ये 14 आ चुका। अब इसमें क्या करना है, अब देखो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है धारा की गति बताइए। धारा की गति आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, x माइनस वाई अपॉन 2। तो x हमारा ये है, y ये है, तो इसे आप जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8, और 2 से जब इसे काटोगे तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, किसकी, धारा की स्पीड। तो बिल्कुल इतनी आसानी से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है, देखिए ऐसे क्वेश्चन दिखने में काफ़ी मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान रहते हैं। एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है, धारा की दिशा में जा रहा है, और पुनः धारा के प्रतिकूल दिशा में, मतलब धारा के विपरीत दिशा में अपने नियत स्थान पर 5 घंटे में वापस आ जाता है। यदि शांत जल में नाव की गति और धारा की गति क्रमशः 10 किलोमीटर और 4 किलोमीटर है, तो शुरुआती बिंदु से उसकी दूरी क्या रहेगी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, वो क्या है कि यहाँ पर वोट की स्पीड, व्यक्ति की स्पीड देखिए यहाँ पर 10 किलोमीटर, और धारा की स्पीड यहाँ पर 4 किलोमीटर दी गई है। समय तो हमारे पास दिया रहा है, समय दिया गया है। यहाँ पर पूछा क्या है कि एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है और पुनः धारा के प्रतिकूल दिशा में अपने नियत स्थान पर 5 घंटे में वापस आ जाता है। यदि शांत जल में नाव की गति, और ये तो हमने देख चुके, तो यहाँ पर पूछा गया था तो शुरुआती बिंदु से उसकी दूरी कितनी है, हमें दूरी पूछी गई है। अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पर, जो ये 14, इसकी जो टोटल जो स्पीड होगी धारा के प्रतिकूल, जो धारा की देखिए, सबसे पहले हम लेंगे धारा के दिशा में। धारा की दिशा में जब ये चलेगा v प्लस जब u होगा तो ये हमारा 14 बन जाएगा, 14 बनेगा ना। और 14 जब बन जाएगा तो आप देखोगे समय कितना ले रहा है, दोनों तरफ के लिए समय ये ले रहा है 5 घंटे। तो 5 घंटे का ये समय ले रहा है, 14 इज इक्वल, तो ये बराबर है 5 घंटे का ये समय ले रहा है। दोनों यहाँ पर आप देखोगे ऊपर इसे लिखेंगे, दोनों जगहों के लिए ये कितना 5 घंटे का समय ले रहा है, आने के लिए और जाने के लिए। तो इसे कैसे करेंगे, तो चलिए करते हैं इसे। तो अब आपने देखा यहाँ पर जब ये धारा के साथ चलेगा, इसे मैं पहले मिटा देता हूँ। जब ये धारा के साथ चलेगा तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, तो इसकी स्पीड 14 किलोमीटर होगी। और जब ये धारा के विपरीत जाएगा तो ये माइनस ही होगा ना, क्योंकि एक बार ये धारा की तरफ चल रहा है और एक बार धारा के विपरीत चल रहा है, तो माइनस होके कितना होगा, तो ये रहेगी आपकी, आपको पता है माइनस हो जाता है तो 10 में से जब 4 माइनस जाएगा तो 6 बचेगा। तो एक बार इसकी स्पीड 6 है। अब एक चीज़ आप यहाँ देखें, जो हमारे पास स्पीड निकल कर आई है वो है 14 और 6। 14 और 6 का रेशो, हम रेशो निकालेंगे, इसे हम रेशो में काटेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे 7 और 3, तो 7:3 का रेशो है। अब आपको पता है ये है स्पीड का रेशो। अब ये क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी इस तरह के कई मेथड करवाए हुए हैं, इस तरह के कई क्वेश्चन करवाए हैं इस मेथड के। तो टाइम आपका पता है ये बदल जाता है,
जो टाइम का रेशो होगा वो बदल जाता है, ये 7:3 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा ये 3:7 हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जब 3:7 है तो ये कितना है, ये कुल 10 है, और समय कुल कितना ले रहा है, समय ले रहा है 5 घंटे। मतलब जब 10:5 के बराबर है तो 1:1/2 के बराबर होगा, तो 1:1/2 के बराबर होगा। हमसे कुल डिस्टेंस पूछी गई है, तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप 14 को लो या फिर 6 को लो। तो मैं यहाँ पर लूँगा, तो आप देखोगे यहाँ पर मैं लूँगा 14 को, तो आप देखोगे 1/2 तो 1 रेशो के लिए है, और यहाँ पर इसे गुणा करेंगे 14 से। और समय कितना ले रहा है, ये समय ले रहा है 3 घंटे। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, आप इसे ऐसे भी कर सकते थे। देखिए 1 रेशो, जब 1 रेशो है 1/2 के बराबर, तो 3 रेशो किसके बराबर होगा, क्योंकि जब आप देखोगे 14 जो है वो कितने का, 3 रेशो का समय ले रहा है। तो 3 रेशो हमारे पास आ जाएगा 1/2, तो इसको गुणा करेंगे, 3 गुणा 1/2 तो आपके पास आ जाएगा 3/2। तो अब आपके पास 3/2 यहाँ पर रेशो आ चुका है। और यहाँ पर आप देखोगे जो स्पीड है वो 14 किलोमीटर है, तो इससे 7 से जाएगा तो ये बन जाएगा 21 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस है। 21 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। अब आप सोचोगे कि अगर मैं 6 को लेता तो कैसे आएगा। जब आप 6 को लोगे तो आप देखो 6 के नीचे कितना समय लग रहा है, उसे लग रहा है 7 रेशो। 6 को लग रहा है 7 रेशो, और 1 रेशो बराबर है 1/2 की, तो इसका मतलब ये 7/2 हो जाएगा। 6 से करेंगे तो 2 3 6, तो ये भी 21 किलोमीटर आपका आंसर आ रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा 21 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो आपको समझाने के लिए। कल मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा, और फिर ये हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा टाइम डिस्टेंस का। अगर वीडियो में कोई गलती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।